हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश पांडे। और आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो चैप्टर जो बेसिकली आपको क्लास 10 से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बट जैसे जैसे आप 11 और 12 क्रॉस करके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई या जेई मेंस को अपीयर करते हैं, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है और जो क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एग्जाम बाय एग्जाम डिफर करते जाता है, यानी वो बढ़ता जाता है। क्लास 11th में हमें बस केवल एक फंडामेंटल चीजें बताई जाती हैं जिससे आप उसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करते हो, बट एज फार एज एप्लीकेशन इज कंसर्न वो कहीं ना कहीं आपके जेई या जेई मेंस के एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिवली पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं जस्ट एक क्विक रिकैप लूंगा कि लाइन होता क्या है। तो लाइन ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए, लाइन ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकली हमें यह बोला जाता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब कैसे पॉइंट्स? तो ऐसे पॉइंट्स जिनका किसी बेस से कंपैरेटिवली सेम लेवल पे हो। आई मीन टू से दैट कि अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो अगर ये पॉइंट्स है हमारा, सपोज करो, और ये सारे पॉइंट्स मैं इस बोर्ड के लेवल पे रख रहा हूं। सो इफ वी कनेक्ट दिस पॉइंट्स, these are going to be a line। अब हो सकता है ये पॉइंट्स यहां हो, यहां हो, यहां हो, ये भी हो, बट अगर हम इसको एक सेम लेवल पे नहीं है, इट मींस अगर बोर्ड को हम बेस मान लेते हैं तो सेम लेवल पे नहीं है, तो these are going to a zigzag line। इट मींस यू कैन से दे कैन बी a different lines। ठीक है, सो ज्योमेट्री में यह कहा जाता है कि टू ड्रॉ अ लाइन यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स। इट कैन बी मोर देन 2 बट मिनिमम 2 पॉइंट्स। सिमिलरली जैसे ही हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की ओर जाते हैं तो वहां पे हमें यह बताया जाता है कि एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग बोलते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। This is a linear equation in 2 variable। I think you all have studied this in class 11। तो इसमें जो हमारा क्लास 10th में जो बताया जाता है कि ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है और इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन होगी जो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, या मे भी हो सकता है कि ये दोनों एक्सिस को कट करती हुई होगी। उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, मैं उसका भी एक छोटा सा रिकैप दे दूं आपको। इसमें कंडीशंस ये है कि इफ ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इक्वल टू 0, यानी दिस इज गोइंग टू बी अ लाइन which will intersect both the axes। Similarly, if a equal to 0 and b not equal to 0, similarly c not equal to 0, तो ये कैसा लाइन हो जाएगा? चूंकि इसका x कंपोनेंट गायब हो जाएगा तो दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि इसके जो टर्म्स होंगे वो y में आएंगे। सिमिलरली अगर हम a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 कर दें और c नॉट इक्वल टू 0 करें तो ये लाइन का क्या होगा? जैसे इसके प्रीवियस वाले की बात करें तो इसमें हमारा x कंपोनेंट जो टर्म था वो 0 हो गया था। सिमिलरली इस केस में x कंपोनेंट 0 ना होके y कंपोनेंट 0 हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी इक्वेशन आएगा वो कन्वर्टिबल होगा इन द टर्म्स ऑफ x, और x इज इक्वल टू समथिंग अगर कांस्टेंट है तो दैट लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली ये 3 केसेस हैं। एक चौथा केस भी है जिसको हम
ये बोलते हैं कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो और b नॉट इक्वल टू 0 हो बट c इज इक्वल टू 0, इन दैट केस दिस लाइन इज गोइंग टू पास थ्रू द ओरिजिन। क्योंकि इसका फॉर्मेट कैसा होगा, c 0 हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा, और ऐसा लाइन जो x एक्सिस x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन, यानी एक लाइन ये भी होगा। गॉट इट? नाउ ये बात हो गई क्लास 10th की। अब 11th में हम आते हैं तो हमें एक नया इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वो होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइन। तो लाइन को अभी हमने देखा 4 केसेस कि भैया एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, कहीं पे ये दोनों एक्सिस को कट भी कर रहा है और कहीं पे ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो 4 केसेस हो गए। नाउ अब इसके बारे में बात होती है कि आखिर ये आइडेंटिफाई करें कैसे करें या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पहचानें। तो एक बात आई, जैसे हम लोग अगर किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसको पहचानना है, तो उसकी एक कुछ पर्टिकुलर नेचर होगा कि अरे वो ये काम कर रहा होगा या इट मीन्स वही बंदा होगा। जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं आपके क्लास में जो टिफिन वगैरह फ्रिस्क कर लेते हैं, आपसे चुरा लेते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात उनका नेचर है कि दैट पर्टिकुलर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं आपका टिफिन गायब किया होगा, इन केस अगर आपके टिफिन से कुछ गायब होता है। सिमिलरली तो वी आइडेंटिफाई पर्टिकुलर थिंग विथ पर्टिकुलर नेचर, ठीक है। और इस दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नेचर डिफाइन किया गया है। तो सिमिलरली लाइन का भी डिफाइन किया गया और उसको हम लोगों ने बोला स्लोप। अब ये स्लोप जो है हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं ढाल। तो ढाल मतलब क्या? ढलान। ढलान मतलब या तो चढ़ते हुए जाए या उतरते हुए जाए, इट कैन बी एनीथिंग। तो आखिर भाई ढलान किससे लेंगे? रोड हमारा जो है अपवर्ड है या रोड हमारा डाउनवर्ड है, उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं? हम एक समतल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहे हैं, अचानक अपवर्ड आ गया, इट मींस आपको ये पता चल रहा है कि ये स्लोपरी है, हमें अपवर्ड जाना है। सिमिलरली अगर आप चलते चलते डाउनवर्ड की ओर जा रहे हैं तो यहां भी आपको स्लोप डिसाइड होगा। सिमिलरली यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, जो बांस की सीढ़ियां होती हैं जो गांव में छतों पे लगाई जाती है छत पे जाने के लिए, क्योंकि गांव के घरों में जनरली सीमेंटेड सीढ़ियां नहीं होती हैं, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी बनाई जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैडर। और वो जो लैडर है वो कहीं ना कहीं स्लोप बनाता हुआ नजर आएगा, जो शायद आप एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 10th में पढ़े होंगे। इसको मान लो आप लैडर, ठीक है। सो आई मीन टू से दैट कि हर एक लाइन का हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेंगे। किससे भाई? तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या दिया गया? तो कंपेयर करने के लिए हमें दिया गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ऑलरेडी एक पॉइंट, एक रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिससे आप कंपैरिजन करते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भैया कंपैरिजन क्यों करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, अगर आप आईआईटी क्रैक करने के बाद कॉलेज में पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारे पैशंस आपके डेवलप होंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिंगिंग में जा सकते हैं, बहुत ऐसे बच्चे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज में, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बॉडी शॉडी भी बनाएंगे तो सलमान खान से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर कोई गाना गा रहा है, उसका पैशन है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शन रावल या जो कंटेम्प्रोरी सिंगर्स हैं जिसकी गाने आपको अच्छे लगते हैं, उनसे आप उनकी कंपैरिजन करोगे। इज दैट क्लियर? सो कंपैरिजन करने के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों ही लिया गया। पॉइंट ऑफ रेफरेंस कब लिया गया? जब आप एक लाइन को, एक पॉइंट को किसी स्ट्रेट लाइन पे डिनोट करते हो रियल नंबर के केस में। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट का पोजीशन हमें दोनों ही फ्रेम में लेना है, 2 डायमेंशनली लेना है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं टू रेक्टेंगुलर जो हमारा सिस्टम है, जो डेस्कार्ट्स ने दिया था। ये 2 लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा पैरेलल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो
आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि भाई ढलान जो है लाइन की यानी स्लोप जो है उसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड व्यूज बनाया गया, स्टैंडर्ड थॉट बनाया गया कि व्हेन अ लाइन मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन मींस आप बेस किसको मानेंगे, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसे, और एंगल जो हमारा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, जो लिया जाता है पॉजिटिव। ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव। सो दैट्स वाई जब भी आप स्लोप का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि when the line makes an angle with the positive direction of x axis, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप x एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी लाइन ऑफ रेफरेंस मान लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल वो बनाएगा उस एंगल का जो टेंजेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। और जनरली इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से। ये बात आ गई कि हमें एंगल अगर गिवन है, अब ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ट्रिगो में आपने पढ़ा होगा कि एंगल अगर 90 से ज़्यादा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो tan की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव। सो m की जो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ये बात क्लियर। तो पहला जो हमारा कंपैरिजन है कि व्हाट एंगल दैट लाइन इज गोइंग टू मेक विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अचानक दिमाग में ये बात आएगी कि अब स्लोप तो हम एंगल से निकाल लेंगे, अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे। तो हमें एक दूसरा पॉइंट दिया गया कि इफ यू नो द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब सपोज करो कि ये लाइन, ये हमारी लाइन है और दिस इज गोइंग मेक अ सर्टेन एंगल जो हमें मालूम नहीं है, बट गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन है आपके पास 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं, सपोज करो P और Q और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2। तो ये पॉइंट्स अगर आपको दिए गए हैं, कैन वी फाइंड द स्लोप, यस वी कैन फाइंड आउट द स्लोप। कैसे, तो अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करोगे, ये पॉइंट से यहाँ प्रोजेक्शन डाल दो यानी ये परपेंडिकुलर्स डाल देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा एज फार एज द कोऑर्डिनेट्स इज कंसर्न, दिस वन इज गोइंग टू बी x1 एंड दिस वन इज गोइंग टू बी y1। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगी आपकी x2 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, y2। नाउ अगेन इस पॉइंट से इस के ऑर्डिनेट पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। वाई सो, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। नाउ tan थीटा हमें निकालना, तभी हमें स्लोप पता चलेगा। तो ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये अगर एंगल को हम देखें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी जो कि हमारा आएगा कैसे, फर्स्ट ऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे सेकंड ऑर्डिनेट से, तो y2 माइनस y1। सिमिलरली जो हमारा बेस ये वाला पॉइंट है ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। एंड इन दिस वे वी कैन राइट कि अगर 2 पॉइंट्स हमें पता है लाइन का तो उनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे एब्सिसा के डिफरेंस से। यानी ठेठ भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को हम x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे हमारा स्लोप पता चल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग, तो 2 चीजें हमें समझ में आ गई। अगर एंगल दिया हुआ तो स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप से हमें क्या पता चलेगा कि एंगल वो जो लाइन है वो पर्टिकुलरली कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो 2 चीजें हमें क्लियर हो गई और इसी के थ्रू हम स्लोप निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ द लाइन। तो कुछ
वो तो मैंने आपको बताया कि ये जनरल फॉर्मेट है जो हमें क्लास 10th में पढ़ाया गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 विथ डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स की कंडीशंस क्या क्या होंगे, वो अलग लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मे भी आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा वो। नाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन में हम लोग बात करेंगे, पहला है वो है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत ही यूजफुल है इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। उसके अलावा इंटरसेप्ट फॉर्म के अलावा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, सिमिलरली स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म होता है, थर्ड वन इज 2 पॉइंट फॉर्म होता है, चौथा नॉर्मल फॉर्म एंड पांचवा पैरामेट्रिक फॉर्म। चौथा हो गया, सॉरी नेक्स्ट वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। So these are some important forms of the line, along with this is the general format. तो intercept form, slope intercept form। तो slope intercept form क्या होता है? slope और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो slope intercept form में slope आपको दिया हुआ रहेगा और ये जो लाइन है वो इंटरसेप्ट बनाएगी। अब ये इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस from origin to the point of intersection of the line with either of the axes. It means origin से कितनी दूरी पे लाइन x एक्सिस या y एक्सिस को कट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हम लोग बोलते हैं बाधा। तो बाधा कहाँ से? ऑरिजिन से लेके जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ। गॉट इट? सो अगर हम इस पे बात करें तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ही होना चाहिए। सो नाउ अगर इसका फिगर देखा जाए तो समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा होगा, आइदर द लाइन इज गोइंग टू कट इन दिस वे और टू कट इन दिस वे। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा जिसको जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो वी कैन ऑब्वियसली रिप्रेजेंट इट माइनस सी। और यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P। क्यों लेते हैं वेरिएबल पॉइंट? तो वेरिएबल पॉइंट इन अ टर्म्स अ लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ लोकस with certain condition। locus actually होता क्या है? it is the path of the point which is moving according to certain criteria और certain fixed condition। तो हमारा जो लाइन है कि जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और उस पॉइंट्स के जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो इन अनदर वे वी कैन से कि लाइन इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विथ सर्टेन कंडीशन। ठीक है? सो इसका जो हमारा फॉर्मेट आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्लोप भी हमारा पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा, तो थोड़ा सा इनलार्ज्ड वे में अगर बात करें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी। सिमिलरली स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी अगर आपको लाइन का कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमने x एक्सिस और y एक्सिस मान लिया और एक पॉइंट हमने ले लिया जो गिवन है x1 y1 और एक अनदर पॉइंट वेरिएबल पॉइंट ले लिया x और y। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्लोप के बारे में बताया कि वी कैन फाइंड आउट अ वेरिएबल स्लोप। एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट फिक्स
नहीं है, तो आई विल टेल यू, आई विल क्वाइन इट एज वेरिएबल स्लोप। तो वेरिएबल स्लोप क्या होगा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और इन केस चूंकि जो नेम है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट तो हमें गिवन है, स्लोप और भी दिया हुआ होगा, और उस स्लोप को हम m से डिनोट कर देंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो दो फॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नाउ 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा? तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। 2 पॉइंट्स अगर दिया हुआ होगा तो स्लोप निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। हाउ सो? सो अगर ये पॉइंट हमने किसी लाइन पे गिवन है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो यहां से आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। और चूंकि इक्वेशन लिखना है तो यू हैव टू टेक अ वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट सपोज करो आप यहां पे मान लो r, जिसकी कोऑर्डिनेट है x और y। तो इन दैट केस एक वेरिएबल स्लोप निकालेंगे, दैट इज y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एंड एक फिक्स्ड स्लोप निकालेंगे जो हमें गिवन है ये दोनों पॉइंट्स। So we will write y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is going to be a 2-point form of the line. तो थर्ड केस हो गया। चौथा केस हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि at what point, at what distance the line is going to intersect the axes. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझता हूं और आप भी ऐसे समझिए कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को कट कर रही है एट अ डिस्टेंस a एंड एट अ डिस्टेंस b। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? a0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, और ये आपका क्या हो जाएगा? 0b, क्योंकि ये y एक्सिस पे है। तो नाउ यू हैव 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो यूजिंग दिस द प्रीवियस प्रॉपर्टी, जो प्रीवियस प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स आपके पास है, इसको आप मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 और y2, एंड यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म you can write the equation of this line which is having intercept x-axis as a and on y-axis as b. So in that case we can write y minus y1, that is b, x minus x1, that is equal to 0 minus b upon a minus 0, and this is going to be y minus b upon x is equal to minus b by a। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग x by a plus y by b is equal to 1। So this is going to be the intercept form of the line, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का जो इंटरसेप्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज फॉर्म में लेके जाएं तो भैया ये तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सो व्हाट इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ, यू कैन राइट इन दिस वे, मॉडुलस के फॉर्म में मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन ए मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। और एज फार एज द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मॉडुलस फंक्शन के चेंजिंग बिहेवियर के कारण ये चारों फॉर्म्स हमें पता चल जाएंगे। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। ओके, सो आई थिंक आपके दिमाग में ये रिकैप आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। हाँ जी, हो गया।